आवंटित 10 सर्कुलर रोड को खाली करने के आदेश का आज 1 महीना पूरा हो गया, लेकिन राबड़ी देवी ने अब तक आवास खाली नहीं किया है, जिस पर जेडीयू और बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। भवन निर्माण विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग की है। तेज प्रताप यादव ने बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी को लेटर लिखा है। तेज प्रताप ने अपनी ही पार्टी जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष रेणु यादव से अपनी जान को खतरा बताया है। उन्होंने संतोष रेणु यादव पर खुद को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए सम्राट चौधरी से सुरक्षा की मांग की है। पटना में कांग्रेस पर्यवेक्षकों की अहम बैठक पूरी हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने की और इस दौरान उन्होंने सभी पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया कि वे अपने अपने जिले, प्रखंड और पंचायत स्तर तक जाकर मजबूत और सक्रिय कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पहचान करें। पटना में कड़ाके की ठंड के बीच सीएम नीतीश कुमार एक्शन में दिख रहे हैं। आज सीएम नीतीश कुमार ने पटना जू का जायजा लिया। इस दौरान सीएम के साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। जामताड़ा के कायस्थपाड़ा मोड़ के बालाजी ज्वेलर्स में लूट और गोलीकांड के बाद पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी रील बनाने में व्यस्त हैं और उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं कि जनता के साथ क्या हो रहा है। क्रिसमस के मौके पर पूर्णिया के 100 से ज्यादा लोगों ने घर वापसी की है। लोगों ने ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया। पूरे धार्मिक अनुष्ठान के साथ हिंदू धर्म में वापसी की। पिछले दिनों राज्यसभा की सीट को लेकर जिस तरह से केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने बयान दिया था, उस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कटाक्ष किया था। ऐसे में अब मांझी ने कुशवाहा पर तंज कसा है। मांझी ने कहा कि उन्होंने अपने पूरे परिवार को सेट कर दिया है, पत्नी को विधायक और बेटे को मंत्री बना दिया, तो अब वे ऐसा क्यों नहीं बोलेंगे। केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। मांझी ने एक बार फिर राज्यसभा की सीट को लेकर अपनी मांग को जायज ठहराया। जहानाबाद में मांझी ने कहा 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने लोकसभा की 2 सीट और राज्यसभा की 1 सीट का वादा किया था और उस वादे को पत्थर की लकीर बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा खेलों में पहले मौजूद अनियमितताएं अब समाप्त हो गई हैं और 14-15 वर्ष के युवा अब महज 36 गेंदों में शतक बना रहे हैं। बता दें कि कल विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार की ओर से खेलते हुए वैभव ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 36 गेंदों में शतक जड़ा था। पेसा कानून को झारखंड कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद पूरे आदिवासी समाज में जश्न और उत्साह का माहौल दिख रहा है। रांची कांग्रेस ऑफिस में ढोल नगाड़े पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष झूमते दिखे। नेताओं ने कहा, ये कानून ग्राम सभाओं को सशक्त कर जल, जंगल, जमीन और स्वासन पर अधिकार देता है। झारखंड निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले शहीद निर्मल महतो की जयंती पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने श्रद्धांजलि अर्पित की। रांची के पुराने जेल मोड़ स्थित निर्मल महतो की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री ने माल्यार्पण किया और इस दौरान जेएमएम के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। गिरिडीह में हीरोडीह थाना क्षेत्र के मानिकबाद गांव के रहने वाले कमलेश सिंह की हत्या के मामले में सियासत गर्मा गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मानिकबाद पहुंचे और मृतक के आवास पर परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने इस हत्या को बेहद क्रूर बताते हुए सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। समस्तीपुर में बीजेपी नेता रूपक सहनी की हत्या के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। हत्या के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य आरोपी के घर पर तोड़फोड़ और आगजनी की। कई थानों की पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। रांची में सड़क हादसे में घायल शख्स की मौत के बाद लोगों में जमकर नाराजगी दिखी। नाराज लोगों ने जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के क्रांति चौक को जाम कर दिया और मामले में मुआवजे के साथ दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बोकारो में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर अब धर्मांतरण का खेल शहर में पहुंच चुका है। मामला चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भवानीपुर का है, जहां लोगों से मिली जानकारी के बाद विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने धर्मांतरण के खेल को रोका। इस दौरान धर्म परिवर्तन कर रही महिला और धर्मांतरण करने आई महिला लोगों से उलझ पड़ी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया है। एवं भूमि सुधार विभाग ने प्रधान सचिव जिलाधिकारी ने साथ बैठक की है। बैठक में जिले के सभी प्रखंड के अंचल अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान प्रधान सचिव ने भूमि से जुड़े सभी मामलों का समय पर निष्पादन करने के निर्देश दिए। औरंगाबाद के मदनपुर स्थित उमंगेश्वरी एग्रो फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी परिसर में किसान संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक गौतम कुमार सिंह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और किसानों के साथ बात कर महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए। नए साल से पहले मोतिहारी पुलिस शहरवासियों के चेहरे पर मुस्कान ला रही है। पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत करीब 19 लाख रुपए के चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए। एसपी ने खुद सभी मोबाइल फोन उनके मालिकों को सौंपा है। मोबाइल फोन पाकर सभी लोगों के चेहरे पर खुशी दिखी।
सीतामढ़ी में लंबे अरसे के बाद आध्यात्मिक समारोह शिव महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा शिव भक्त शामिल हुए। इस आध्यात्मिक समारोह में मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, दरभंगा सहित नेपाल के कोने कोने से लोगों ने हिस्सा लिया। भागलपुर पुलिस ने कोतवाली थाना परिसर में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान सिटी एसपी शुभांक मिश्रा सहित जिले के कई थानाध्यक्ष मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। सांसद खेल महोत्सव के समापन के मौके पर दरभंगा के लहरिया सराय में समारोह आयोजित किया गया, जिसमें दरभंगा से सांसद गोपाल जी ठाकुर शामिल हुए। इस मौके पर बीजेपी सांसद ने दरभंगा में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने की मांग की। देश भर में क्रिसमस को लेकर उत्साह देखने को मिला। इस दौरान मुंगेर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खड़गपुर झील भी सैलानियों से गुलजार नजर आया। पिकनिक स्पॉट पर दिन भर रौनक बनी रही। लोग गीत संगीत के साथ जश्न मनाते और झूमते दिखे। जैन महामुनि सुदर्शन स्वामी जी महाराज के निर्वाण उत्सव के मौके पर पटना सिटी में शोभा यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ निकाली गई। इस भव्य शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में जैन श्रद्धालु ने भाग लिया। इस दौरान पुलिस के जवान शोभा यात्रा को स्कॉट करते नजर आए। पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर जी में 27 दिसंबर से शुरू गुरु गोविंद सिंह जी की महाराज का प्रकाश पर्व मनाया जाएगा, जिसे लेकर कंगन घाट पर आज से अटूट लंगर का शुभारंभ किया गया। इस दौरान बीजेपी विधायक रत्नेश कुशवाहा ने सिख संगतों के साथ गुरु का प्रसाद चखा। रामगढ़ के पतरातू में शहीद निर्मल महतो की 75वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर विधायक रोशन लाल चौधरी ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। विधायक ने उन्हें याद करते हुए कहा कि निर्मल महतो झारखंड के महान क्रांतिकारी थे, जिन्होंने झारखंड अलग राज्य आंदोलन के लिए अपनी शहादत दी। औरंगाबाद पुलिस ने अपनी छवि को और भी बेहतर बनाने के लिए अनोखी पहल की है। पुलिस ने पब्लिक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। 8 जनवरी तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 24 टीमों ने हिस्सा लिया है। मधेपुरा में लगातार बढ़ते ठंड के प्रकोप को देखते हुए लायंस क्लब मधेपुरा की ओर से सराहनीय सामाजिक पहल की गई। क्लब की ओर से शहर में अलाव की व्यवस्था कर जरूरतमंद राहगीर और मजदूरों को ठंड से राहत पहुंचाने की कोशिश की गई। बेगूसराय में आज जेडीयू की ओर से कार्यकर्ता आभार समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी शामिल हुए। समारोह स्थल पर पहुंचते ही जेडीयू कार्यकर्ताओं ने मंत्री मदन सहनी का जोरदार स्वागत किया। जहानाबाद शहर के गांधी मैदान में सुमंगलम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर लुधियाना से आए हरिपाल आहूजा ने सुंदरकांड पाठ की शुरुआत की। उसके बाद हजारों लोगों ने एक साथ ये पाठ किया। लखीसराय में तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और ठंड में कनकनी बढ़ गई है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। शाम ढलते ही लोग अपने अपने घर में दुबक जाते हैं। ठंड के चलते लोग जिला प्रशासन से शहर में अलाव की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने सेवा वर्ष 2024-25 का अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने संसद से सड़क तक क्षेत्र के विकास के लिए किए गए प्रयासों का विस्तृत लेखा जोखा पेश किया। साहिबगंज में रेलवे जनरल इंस्टीट्यूट के मैदान में सांसद खेल महोत्सव और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद आदित्य साहू शामिल हुए। इस अवसर पर विभिन्न स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, खेल प्रदर्शन किया है। राजधानी रांची में नए साल को लेकर जश्न उत्साह की तस्वीर नजर आने लगी है। 25 दिसंबर को रांची के धुरवा डैम पर बड़ी संख्या में सैलानी पिकनिक मनाने और बोटिंग करने के लिए पहुंचे, जिसमें दूसरे राज्यों से पहुंचे पर्यटक भी नजर आए। क्रिसमस के दिन छुट्टी की वजह से हजारों की संख्या में पर्यटक रामगढ़ के पतरातू लेक का दीदार करने पहुंचे। इनमें झारखंड, बंगाल और बिहार से पर्यटक भी शामिल रहे। पर्यटक यहां की खूबसूरती और अपने कैमरे में कैद करते दिखे। साथ ही स्पीड बोट, नौका विहार और घुड़सवारी का भी पर्यटकों ने आनंद लिया। सीएम नीतीश कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी पूर्व पीएम की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति में महिला क्रिकेट चैंपियनशिप 2025 का समापन सह पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सिवान में सदैव अटल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में छात्र छात्राओं को उनकी जीवनी के बारे में बताना था। सासाराम में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। भाजपा के पूर्वी मंडल के नगर अध्यक्ष कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पटना में बीजेपी दफ्तर में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी के अध्यक्ष ने पूर्व पीएम के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी सहित सांसद और विधायक इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर पटना के राजवंशी नगर स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के साथ कई नेता मौजूद रहे। राजधानी पटना के मशहूर गायनी चिकित्सक सारिका राय ने अपने अस्पताल में अनोखे अंदाज में क्रिसमस मनाया। क्रिसमस के दिन अस्पताल में जन्म लेने वाले नन्हे बच्चों के साथ अस्पताल के चिकित्सकों ने सेलिब्रेट किया। क्रिसमस के दिन अस्पताल में कुल 47 बच्चों ने जन्म लिया। इस खास मौके पर सभी नवजातों को सैंटा क्लॉज की आकर्षक पोशाक पहनाई गई, जिससे पूरे वार्ड में उत्सव का माहौल बन गया। राजधानी रांची में क्रिसमस पर तमाम चर्च आकर्षक ढंग से सजे नजर आए। रांची के मेन रोड स्थित GEL चर्च का लुक 25 दिसंबर की शाम बहुत ही खूबसूरत नजर आया। चर्च में बड़ी संख्या में मसीही समाज के लोग प्रार्थना करने पहुंचे। गोपालगंज में क्रिसमस की धूम दिखी। यहां कैथोलिक चर्च और मसीही कलीसिया में सुबह से लोगों की भीड़ जुटी। चर्च में बने चरनी और सांता क्लॉज ने लोगों को खूब आकर्षित किया। दरभंगा में भी क्रिसमस की धूम देखने को मिली। इस दौरान शहर के होली रोजरी कैथोलिक चर्च में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में कार्यक्रम में भाग लेकर प्रेम और शांति का संदेश दिया। धनबाद कोयलांचल के गिरजाघरों में भी धूमधाम से ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया गया। स्टेशन के पास संत एंथोनी चर्च में लोग क्रिसमस डे के मौके पर पहुंचे। श्रद्धालुओं ने कहा कि हमें प्रभु यीशु ने संदेश दिया है कि हमें मिलकर रहना है। बांग्लादेश में हुई हिंसा का देश भर में विरोध जारी है। इसी बीच अररिया में विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के झंडे और मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंककर विरोध जताया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध भागलपुर में थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर सोलंकी डिफेंस अकेडमी के युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में बीजेपी के नगर विधायक रोहित पांडे और करनी सेना का जिला अध्यक्ष भी शामिल हुआ।